क्यों बोल रहे हैं? मामला क्या चल रहा है? वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का दम भरते हैं। उनके साथ साथ उनके जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ की हाँ में हाँ मिलाते हुए इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर कोई बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए, कोई बीजेपी विधायक माफियाओं को जेल से छुड़ाने के लिए सीधा पुलिस कमिश्नर से भिड़ जाए तो क्या होगा? इतना ही नहीं, हजारों समर्थकों के साथ थाने का घेराव करने की धमकी दे दे तो क्या होगा? जी हाँ, ये खबर सामने आई है यूपी के कानपुर से। कानपुर के भिटूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बताते चले, पुलिस कमिश्नर को वो लगातार धमकी दे रही हैं। सांगा ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने हजारों समर्थकों के साथ कानपुर के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के दफ्तर का घेराव करेंगे। ये ऐलान उन्होंने शुक्रवार को करा और शनिवार को इस तरह की खबरों ने भी पूरे यूपी में टेंशन का माहौल बनाकर रखा। आपको बता दें, सांगा का आरोप है कि पुलिस कमिश्नर की कार्रवाई ट्रांसपेरेंट नहीं है। पुलिस लोगों का जबरदस्ती उत्पीड़न कर रही है, लोगों को थर्ड डिग्री दे रही है। दरअसल माना जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराधियों पर सख्त है और पिछले 6-7 साल से प्रदेश की जनता यही देख रही है। लेकिन इन सब के बीच खबर आई कानपुर के भिटूरी से, जहां पर भाजपा विधायक सांगा इस माफिया का बचाव करते हुए नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि सांगा जिस अपराधी का बचाव कर रही हैं, वो 25,000 का इनामी बदमाश है। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर केस दर्ज हैं। वो वांटेड भी चल रहा था। जैसे तैसे कानपुर पुलिस ने उस बदमाश को दबोचा तो बचाव में बीजेपी विधायक सांगा आकर खड़े हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, धमकी देने लगे कि वो थाने का घेराव करेंगे। निश्चित तौर पर बीजेपी विधायक का इस तरीके से रौद्र रूप अपनाना योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती तो है ही, साथ ही साथ सवाल खड़े करता है बीजेपी के नेताओं पर कि वो आखिर इस तरीके से अपराधियों के समर्थन में क्यों आ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि माफिया को बचाने में लगे सांगा योगी की पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रही है। आपका ये नहीं है, देखिए आप पर्सनली मुझे क्यों बोल रहे हैं? मामला क्या चल रहा है? आप देखिए, विषय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरे क्षेत्र में पुलिस के प्रति अविश्वास है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। 25,000 के इनामी बदमाश और वांछित चल रहे इस अपराधी को लेकर बीजेपी विधायक सांगा का कहना है कि पुलिस ने उसे फर्जी तरीके से फंसाया है और उसके साथ मारपीट की गई है। इसी को लेकर वो लगातार हुंकार भर रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अभिजीत सांगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी डंके की चोट पर एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें चलो सरसैया घाट कल सुबह 11 बजे वो कहते हुए दिख रहे हैं। यानी निश्चित तौर पर मोर्चा खोल लिया है उन्होंने योगी की पुलिस के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बीजेपी एमएलए के खिलाफ योगी कोई कार्रवाई करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। देखिए, ग्वालटोली वाला एक मामला था। हमारा कार्यकर्ता है शिवा निषाद, जिसके ऊपर पुलिस ने कुछ कार्रवाई की थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने शासन में यहाँ सीपी महोदय से कुछ अपनी मांगे रखी हुई थी, जिन मांगों को मानने का काम, उसके अतिरिक्त भी बहुत से हमारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे विषय थे जिनको लेकर के मैं बात कर रहा था। जिन मांगों को पूरा करने का काम सीपी महोदय ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है। कल आप पुलिस कमिश्नर कार्यालय का बहुत बड़ा पुलिस कमिश्नर कार्यालय घेराव के साथ बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे, वो किन शर्तों पे पूरा हुआ? देखिए, निश्चित रूप से जो मेरी मांग थी वो ये थी कि इस पूरे प्रकरण की जांच किसी अन्य थाने से कराई जाए, किसी अन्य इंस्पेक्टर से कराई जाए। वो मांग मानने का काम सीपी महोदय ने किया है, डीसीपी महोदय ने किया है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की कि इसके ऊपर लगातार इतने मुकदमे, इस लड़के को किस तरीके से इतने मुकदमे लग गए, इसकी एक पूरी समीक्षा, कौन कौन अधिकारियों के समय में कौन विवेचक रहा, किस तरीके से मुकदमे लगते चले गए, किस तरीके से इसके ऊपर ये नौबत आ गई कि आज इनाम खुल गया, इसकी एक समीक्षा हो जाए। तो उसको समीक्षा करने के लिए भी मेरी बात हुई है डीसीपी महोदय से, वो भी समीक्षा के लिए तैयार है। और इस पूरे प्रकरण का संज्ञान मुख्यमंत्री कार्यालय ने लिया है। शासन स्तर से भी इस पूरे प्रकरण की समीक्षा की जा रही है और उस दरोगा को जिस पर मारपीट का आरोप था उसको वहां से हटा दिया गया है। कमिश्नरेट पुलिस लगातार भाजपाइयों को टारगेट कर रही है,
पिछला एक वीडियो भी लगातार वायरल हुआ जिसमें डिप्टी सीएम ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, उसके बाद भी लगातार इस तरह की पुलिस कार्यशाली कहीं न कहीं सवालिया निशान नहीं खड़े करती। देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों की तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी गलती है, लेकिन नीचे स्तर पर बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है, समीक्षा करने की जरूरत है, उन पर निगरानी रखने की जरूरत है। जहां केवल मैं भाजपा कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूं, समाज का कोई भी वर्ग हो, सबको न्याय पाने का अधिकार है और सबको न्याय मिलना चाहिए। और जहां पर भी, क्योंकि योगी जी की मंशा है सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबके साथ न्याय हो, उस व्यवस्था का पालन करते हुए जहां पर जो लोग रुकावट बने, निश्चित रूप पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए।